हम इंसानों में एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, और वो कमजोरी ये होती है कि दुनिया में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो अगर हमें मैसर ना हो सके, हम उन्हें हासिल ना कर सके, तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा बदकिस्मत इंसान समझते हैं और एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कुदरत ने हमें बेशबहा खजाना दिया है, उसकी कदर हम नहीं करते। जाफर शिराजी आप सबको सलामत करता है। मैं आज आपको एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाता हूं जो बेचारा एक महदूद आमदनी में अपनी जिंदगी गुजारता था, और जब ईद का मौका आता तो वो ईद जो है उसके लिए एक इम्तिहान बन जाती थी। वो किसी भी तरह से अपने बच्चों के कपड़े तो बना लेता, और बच्चों की तो आपको पता है बड़ी अच्छी बात होती है कि वो लोग कभी भी ये नहीं देखते कि कपड़े महंगे हैं या सस्ते हैं, वो बस उन्हें नया जोड़ा चाहिए होता है ईद के मौके पर, और उससे वो खुश हो जाते हैं। तो उन्हें जैसे तैसे दिला दिया करता कपड़े, लेकिन उसके अपने लिए कभी भी कपड़े बचते नहीं थे, वो बना ही नहीं पाता था। बहरहाल जब ईद आई और बच्चों के कपड़े बन गए और उन मियाँ बीवी के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो दोनों बैठे इस बात को सोच ही रहे थे कि बीवी ने उसको कहा कि देखो मैं तो घर में रहूंगी सारा दिन, आपको बाहर भी निकलना होगा, लोगों से मिलना जुलना भी होगा, ईद का मौका है, तो कम से कम एक जोड़ा आपका होना चाहिए ताकि आप पुराने कपड़े पहनकर ना जाए। और वो दोनों निकल गए पुराने कपड़ों की एक दुकान पर, जहां लोगों के उतरे हुए कपड़े जो है वो बहुत सस्ते दामों मिल जाया करते थे। वहां से एक जोड़ा लिया, उसकी बीवी ने उसको उस जोड़े को धोया, उस पे कलफ लगाया और बिल्कुल ऐसा बन गया वो जोड़ा कि जैसे नया है। तो बड़ा अच्छा लगा। तो शख्स ने सोचा कि अब मुझे कोई एहसास कमतरी नहीं होगी, अब मैं इत्मीनान से बाहर जा सकूंगा, और वाकई वो कपड़े बिल्कुल नए बन गए थे। ईद वाले दिन जब वो बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, उसने आईने में अपने आप को देखा और बड़ा मुतमईन था, लेकिन जब वो बैठा और उसे जूते पहनने के लिए जब वो बैठा तो उसे नजर आया कि उसके तो जूते फटे हुए थे जो 2 साल पहले उससे लिए थे। अब वो उसके जहन में ये परेशानी आ गई कि ये फटे हुए जूते मैं पहनकर ईद के दिन मैं कैसे बाहर जाऊंगा। जहां आकर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, लेकिन जाना जरूरी था। वो बाहर निकला, उसने लोगों को देखा, हर कोई नए कपड़े पहनकर चमकदार घूम रहा था। उसने नजर दौड़ाई दूसरों के जूतों की तरफ कि देखूं शायद किसी ने पुराने भी पहने हो तो मैं भी उस पर चल जाऊंगा। लेकिन उसने देखा कि हर कोई नई चप्पलें, नए सैंडल, नए जूते पहनकर घूम रहा था। सिर्फ एक वो शख्स था जिसके बेचारे के पैर में पुराने फटे पुराने जूते थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू उसके आंखों में थे और वो सोच रहा था कि कितना बदनसीब हूं मैं कि ये सब नए नए जूते के साथ घूम रहे हैं और मैं जो हूं एक फटे पुराने शूज के साथ ईद का दिन मना रहा हूं। अचानक उसकी नजर सामने एक शख्स पे पड़ी। वो शख्स दोनों टांगों से महरूम था। जी हां, वो दोनों टांगों से महरूम था, लेकिन वो सबसे हंस के खेल के मिल रहा था। उसकी टांगों पे नजर पड़ते ही न जाने एक झटका सा उस शख्स को लगा। उसे अंदर से उसकी आवाज आई कि तुम तो माशाल्लाह चल भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, आगे बढ़ भी सकते हो, पीछे हट भी सकते हो, अल्लाह ने तुम्हें पैर भी दिए हैं और उसको तो ये पांव तक नहीं दिए और तुम जूतों के लिए रो रहे हो। उसकी आंखों से आंसू बाहर चले आ गए, और लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू थे तशक्कुर के, वो आंसू थे शुक्र के
کہ उसको ये शुक्र अदा किया उसने कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी नेमत दी है कि मैं चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, हमें उसका एहसास नहीं होता, हम उसकी कदर नहीं करते। कभी किसी नाबीना शख्स से आप पूछें कि उसके अंदर कितनी तड़प होती है कि वो अपने औलाद को देख सके, एक नजर देख सके, इस दुनिया को एक नजर देख सके। कभी आप उस गूंगे शख्स से पूछें कि उसके अंदर कितनी तड़प होती है कि वो अपनी दिल की बात अपनी जुबान से किसी को कह सके। हाँ, ये महरूमियां जब होती है तब हमें उन चीजों का एहसास होता है और उसका कदर का पता चलता है। तो दोस्तों, आपको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। ये आंखें है ना, अगर ये आंखें ना हो तो आप कितने भी खूबसूरत महल में रहते हो, आप अपने महल की खूबसूरती नहीं देख सकते। तो इस छोटी सी आंख का जो है ना, शुक्र अदा करें आप, बजाय इसके कि आप किसी की गाड़ी की तवक्का करें और उसकी तमन्ना करें और वो ना मिले तो आप सोचें कि मैं बदनसीब इंसान हूं। हमेशा अपने कम को किसी के ज्यादा से कंपेयर ना करें। किसी के पास ज्यादा है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपने आप को देखें। अगर आप चल सकते हैं, आप फिर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक खुश नसीब तरीन इंसान हैं। फिर आप भूल जाए कि कौन लंबी कार से उतर रहा है, क्या पता कि वो तमाम रात किस तरह वो जागता रहता हो परेशानियों में। आप अगर सुकून से अपनी झोपड़ी में भी रहते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को, उनकी नाकदरी कभी ना करें, हर कदम पे शुक्र अदा करें और दूसरों की नेमतों को देखकर कभी अपने अंदर एहसास कमतरी पैदा ना करें। तभी आपकी जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी, आप एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे और दुनिया से चल जाएगी। और एक रिक्वेस्ट फिर मैं आपसे करूंगा जो मैं अक्सर करता रहता हूं, और वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल जो लगी हुई है उस बेल को बजाएं। वो किसी बादशाह के महल की बेल नहीं है, वो यूट्यूब की बेल है, तो आप उसे बजाएं तो हमारी दोस्ती और मजबूत हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।